कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे कृष्ण ने तुझे स्वीकार लिया है मेरे बच्चे, तेरी सेवा को और तुझे मैंने स्वीकार लिया है मेरे बच्चे। तुम जिस तरीके से मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो ना, तुम्हारा बहुत पवित्र दिल है, बहुत पवित्र आत्मा है तुम्हारी, और तुम्हारी नीयत बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। और इस वजह से तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें स्वीकारा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, तुम्हारी गतिविधियों पर ना मेरी नज़र है मेरे बच्चे। तुम कब क्या करते हो ना, मुझे सब पता है मेरे बच्चे, सब पता है। तुम जानते हो, तुम्हारे घर के एक कोने में बैठकर मैं तुम्हारे पूरे घर पर नज़र रखता हूँ कि तुम्हारे घर पर चलता क्या है, और तुम कब क्या कर रहे हो, तुम्हारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे। सब पर मेरी नज़र होती है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर ही तुम्हारे पास कुछ पुरानी यादें रखी हुई हैं मेरे बच्चे, जो अलमारी में किसी कोने में बहुत दिनों से रखी हुई हैं। उन्हें निकालो मेरे बच्चे, वो ख़राब हो रही हैं। कुछ तस्वीरें हैं तुम्हारी ही मेरे बच्चे, तुम्हारे किसी यादगार किसी इंसान के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में मेरे बच्चे। उसे बाहर निकालो, उसे साफ़ करो, क्योंकि वो अंदर रखे रखे ना ख़राब हो रही है मेरे बच्चे। उसे साफ़ कर कर तरीके से लगाओ, क्योंकि मेरे बच्चे जो चीज़ें बहुत दिनों बाद देखी जाती है ना, जो अंदर रखी रहती हैं, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। जिनकी साफ़ सफाई नहीं होती है, वो एक कोने में रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। और वो तुम्हारे कुछ ही पल, कुछ यादें हैं मेरे बच्चे, जो तुमने समेट कर रखी हैं अपने आगे के लिए, जिसे तुम कभी कभी याद करते हो, देखते हो, सोचते हो, तो तुम्हें खुशी मिलती है ना। तो मैं नहीं चाहता कि वो खुशी, वो यादें, वो मिट जाए मेरे बच्चे। तो उसे साफ़ कर लो मेरे बच्चे, साफ़ कर लो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ पहले मेरे बच्चे मेरी तस्वीर बनाया करते थे, इतनी अच्छी कला है उनके अंदर। तो मेरे बच्चे, कहाँ गई वो तुम्हारी कला, कहाँ आजकल व्यस्त रहते हो मेरे बच्चे, कि मेरी एक भी तस्वीर तुम नहीं बनाते हो मेरे बच्चे। पहले तुम मेरी कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाया करते थे, तुम्हें अच्छा लगता था, तुम्हारे मन को प्रसन्नता मिलती थी मेरा चित्र बनाकर। तो मेरे बच्चे, वो सब क्यों छोड़ दिया, वो सारे शौक़ क्यों ख़त्म कर दिए मेरे बच्चे। उसे दोबारा जारी करो, वो दोबारा बनाना शुरू करो। देखो, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी अंदर से ना, तुम्हारा शौक़ भी पूरा होगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम जो तुम्हारा शौक़ है ना, उसे आगे बढ़ाओ, और आगे से आगे बढ़ो, प्रगति करो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ में अपना कार्य क्षेत्र बनाओ उसे, और उसमें तुम आगे बढ़ो। सुनो मेरे बच्चे, जो फ़ैसला होना चाहिए ना, वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन इस वक्त जो भी तुम फ़ैसला ले रहे हो ना, वो किसी की दबाव में आकर तुम ले रहे हो मेरे बच्चे। अभी तुम्हें सही गलत का कुछ समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हें जैसे मार्ग दिखाया जा रहा है ना, तुम उस पर चल रहे हो, और मार्ग दिखाने वाले ना तुम्हारे अपने ही हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हें गलत भटका रहे हैं, वो तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा रहे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे। वो तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। उनका खुद का एक स्वार्थ छुपा है उसके अंदर। सिर्फ इस वजह से उन्होंने तुम्हारी खुशी को कहीं एक जगह दफना सा दिया है मेरे बच्चे, और तुम उनकी बातें मान करना, तुम भी गलत धंसते जा रहे हो मेरे बच्चे, गलत फ़ैसला लेते जा रहे हो। तुम्हारे आँखों पर पट्टी है कि वो तुम्हारे अपने हैं। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि जो अपने होते हैं ना, वो हमारा भला ही सोचते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपने भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के आगे ना अपनों की ही बलि दे देते हैं। तो समझो मेरे बच्चे, जो ये वक्त है ना, ये वक्त वापस नहीं आएगा। तुम्हें समझना होगा और सूझबूझ से काम लेना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपना फ़ैसला खुद चुनना होगा, क्योंकि ये फ़ैसला और ये मौका तुम्हें दोबारा करने को नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। एक एक कदम सोच समझ कर रखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी नज़र जब भागवत गीता पर पड़ी मेरे बच्चे, वो यूं ही नहीं पड़ी मेरे बच्चे, यूं ही नहीं पड़ी, क्योंकि भागवत गीता तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे, तुमसे सेवा मांगती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भागवत गीता पढ़ो। तुम कई दिनों से सोच रहे हो कि तुम पढ़ोगे, लेकिन तुम सोचते हो, कर नहीं पाते,
किसी ना किसी वजह से तुम रुक जाते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, आज जब तुम्हारी नज़र पड़ ही गई है तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे, ले आओ और लाने के बाद रोज़ एक अध्याय पढ़ना। फिर देखना तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कृष्ण कैसे बदलता है। मैं यूं ही अपने बच्चों से सेवा नहीं लेता। जिस बच्चों से सेवा लेना चाहता हूँ ना, सिर्फ उसी के नज़र में मेरी चीज़ें आती हैं। वो यूं ही नहीं आती मेरे बच्चे, नहीं आती। और सुनो, रोज़ तुलसी माता का सेवन भी किया करो। तुलसी की पत्ती रोज़ लिया करो मेरे बच्चे, अपने खाने में, प्रसाद में रोज़ खाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो तुलसी माता के आगे दिया नहीं कर पाते हैं अपने घर में, लेकिन मंदिर जाकर जल वो चढ़ा कर आते हैं। लेकिन जब घर की तुलसी को नहीं पूजते, घर की तुलसी की मान सम्मान नहीं करते मेरे बच्चे, तो मंदिर की तुलसी भी तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी मेरे बच्चे। घर की तुलसी की पहले पूजा किया करो। उन्हें ढक कर रखो चुन्नी से, किसी भी चुन्नी से, कि धूप उन पर ना पड़े, वो सूखे ना। और उनका सुबह शाम दिया जलाओ उनके आगे। घर में भी जल डालो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि मुझे तुलसी कितनी प्रिय है। और हो सके तो तुलसी की माला भी अपने गले में धारित करो मेरे बच्चे, धारण करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बच्चे तुलसी धारण करते हैं ना, वो समझ लो सीधा मेरे करीब आ जाते हैं। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा मेरे हृदय में होते हैं। वो बच्चे सीधा तुम्हारे कृष्ण के हृदय में बस जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और उनका साथ हमेशा कृष्ण देता है, हमेशा उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम कह रहे हो ना, वो उचित नहीं है मेरे बच्चे, वो सही नहीं है। तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हारे प्राण को ले लूँ? गलत है ना मेरे बच्चे। ये दुनिया में मैंने तुम्हें यूं ही नहीं भेजा मेरे बच्चे, बस इतने संघर्षों से ही हार गए, थक गए। नहीं मेरे बच्चे, तुम नहीं हार सकते, तुम नहीं थक सकते। मैं जानता हूँ ये कुछ संघर्ष है, ये कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें भोगनी पड़ रही हैं, ये कुछ तुम्हारे कर्म हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम प्राण त्यागने की बात करो। ये तो गलत बात है ना। इसके लिए मैं तुम्हें डांटूं? क्या चाहते हो तुम? मैं कभी नहीं चाहता कि तुम ऐसी बातें करो, बल्कि मेरे बच्चे अच्छे कर्म करो, मेरी सेवा करो। इससे मैं तुम्हारे सारे अशुभ कर्म नष्ट करूँगा और तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी कर रहा, मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, बाकी सबकी सुन रहा हूँ। लेकिन कभी भी अपने आप से किसी और की तुलना मत करो, क्योंकि किसी और के कर्म कुछ और हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे कर्म कुछ और हैं। तो इसलिए अपनी तुलना कभी किसी और से मत किया करो मेरे बच्चे। तुम पता है कितने खास बच्चे हो मेरे, कितने करीब हो मेरे। ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें तो मैं सोने के सिंहासन पर बिठाना चाहता हूँ, उस सोने के सिंहासन पर जिसकी तुमने ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी मेरे बच्चे। उस सोने के सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा। फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं, कैसे वो लोग जो तुमसे नफ़रत करते हैं, जो तुमसे दूर भागते हैं ना, वो सभी तुम्हारे पास आएंगे। देखना मेरे बच्चे, और तुम्हें उस दिन बहुत अपनापन महसूस होगा, बहुत खुशी मिलेगी। उस दिन तुम कृष्ण लीला देखोगे। तुम देखना तुम्हारे कृष्ण की लीला, और तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। तुम देखना। खुश रहो। मेरा बहुत सारा प्यार। विजयी भव। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।